कांटे को निकाला। पूछा तक नहीं कि तुम कौन है, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन गोविंद ने तुरंत जो है, मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान के मुखमंडल को मैं निहारता जा रहा हूं और भगवान का सारा ध्यान मेरे चरणों में है और चरणों से कांटा निकालना। जैसे डॉक्टर होते हैं वो लगे रहते हैं, उसी तरह भगवान लगे हुए हैं और मैं भगवान को देख रहा हूँ। देवी सुशीला, जब भगवान से कांटा नहीं निकला, इतना अंदर गया हुआ था, कांटा नहीं निकला, तब भगवान ने मेरे चरणों को मुंह में ले लिया और दांतों से कांटे को निकालने लगे। तो भगवान की इस दिव्य छवि को देख करके, भगवान की इस दयालुता को देख करके मेरा हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया। मैंने पूछा, गोविंद आप कौन हैं? तब भगवान ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कृष्ण है, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपनी मुनि के पास जा रहा हूँ। उसी समय भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के उठा करके मुझे रथ में रखा। लकड़ियों का जो बंडल बनाया गया था उसको भी उठा करके भगवान ने जो रथ में रखा और भगवान रथ पर बैठ करके पुनः गुरु जी के आश्रम में। देवी, तब से ही वह छवि, भगवान की वह दयालुता, भगवान की वह प्रेम मूर्ति को देख करके मैं जो है आनंदित हो गया है। मैंने उसी समय संकल्प ले लिया था जिस समय गोविंद ने अपने मुख से मेरे चरणों से कांटा निकाला। मैंने कहा ऐसा मित्र मिलना बहुत कठिन है, ऐसा प्रेम करने वाला बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। अभी मेरी कोई मित्रता नहीं हुई, लेकिन भगवान ने अपनी मित्रता का परिचय दे दिया था। और देवी, जब गुरुकुल में रहे तो भगवान मेरे से बहुत प्रेम करते थे। जब गुरुजी गुरुकुल में पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे, तो भगवत प्रेमियों सुदामा जी कह रहे हैं, तो जब मेरी बारी आती थी गुरुदेव कहते थे, सुदामा अरे आज का मंत्र याद हुआ नहीं हुआ? तो मैं थोड़ा भुलक्कड़ था, मैं कहता था गुरुजी मुझे मंत्र याद नहीं हुआ। और जब भगवान की बारी आती थी, भगवान गुरुदेव कहते थे, कृष्ण आज आपको मंत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा मित्र कहता था कि गुरुदेव मुझे भी मंत्र याद नहीं हुआ, क्योंकि ईर्षा कई प्रकार की, कुछ दिखाने के लिए भी है, बगल वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। ईर्षा जो है बहुत छोटी चीज है। मान लो हमारे बगल में कोई हम रहते हैं और हमने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए और दूसरे व्यक्ति ने अच्छे नहीं, तो बार बार बेचारा परेशान हो गया कि मेरे बगल वाले तो इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं और मैंने पहने नहीं। तो ये भी छोटे छोटे पाप हैं। कभी भी किसी को दुख देने के बहुत छोटे छोटे कर्म हैं। कभी कभी हमने अपना ज्ञान ज्यादा बोलने लग जाते, दूसरों को नीचा गिराने, नहीं इनको ज्यादा नॉलेज नहीं, हमें ज्यादा। अब हमारे नॉलेज से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति दुखी होगा, दूसरा व्यक्ति रात दिन हमें कोसता रहेगा। इसलिए सोच समझ करके जीवन यापन करना पड़ता है। कभी कभी जो है हमारा ज्ञान हमारे लिए ही घातक बन जाता है। जैसे कहते हैं मैं इससे ज्यादा बड़े हूं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं उससे ये हूं, यही मैं हमें जो है खा जाता है। इस प्रकार भगवान जो है देखो कैसी मित्रता है। और जब गुरु माँ हमें भोजन देती थी तो मुझे खाने का बड़ा शौक था। खाने में मेरा ज्यादा ध्यान रहता था। तो मान लो गुरु माता ने 4-4 फुलके दिए, तो पंगत में बैठ करके एक बार जो मिल गया गुरुकुल में तो दोबारा नहीं मिलता। मान लो जैसे हमने बाहर से भोजन लगाया तो बाहर से टिफिन सिस्टम होता है, 4-4 रोटी होती है। अब मैं 8 खा रहा हूँ, बगल वाला 4 खा रहा है, तो फिर मेरे लिए कहाँ से होगा पूरा? मैं बगल वाला अगर अच्छा होगा कहेगा महाराज मैं 2 ही खाता हूँ, तुम 6 खा रहे हो। जब मैं भोजन करता था
तब भगवान अपना आधा भोजन मुझे देते थे, क्योंकि मुझे खाने का बड़ा शौक। भगवान ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर, केवल भगवान 64 दिन रहे और मेरे मित्र ने मुझे 64 दिन तक आनंद की अनुभूति दी। कहा जब मेरा कृष्ण 64 दिन के बाद अपने द्वारिका में जाने लगा, गुरुदेव से मिले, गुरु माता से मिले, गुरुपुत्र को वापस ले आए समुद्र से, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी मित्रता आपको पसंद है कि नहीं है। मैंने कहा भगवान आप मुझे भूल मत जाना। तब भगवान ने जाते जाते मेरे से वादा किया, सुदामा जी मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ मित्रता बनाए रखूंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे मित्र जो प्रसन्न आत्मा है, जो सरल स्वभाव के हैं, बहुत सरल स्वभाव के थे सुदामा, जीवन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, पवित्र आत्मा थी और पवित्र आत्मा ही भगवान को प्रिय होती। तो भगवत प्रेम जब भगवान जाने लगे, तब भगवान ने मेरे को वचन दिया कि सुदामा जी मेरी मित्रता जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ बनी रहेगी। इस प्रकार सुदामा जी भगवान के चरित्रों का वर्णन कर रहे, अनेक चरित्र सुना रहे, किसको? सुशीला। नेत्रों से सुदामा जी की जलधारा बह रही है। भगवान को याद करते करते शरीर में पुराना वस्त्र धारण किया हुए, देखिए कैसे स्वभाव है। एक ही धोती है, उसी धोती को जब स्नान करते हैं उसी को नीचे बांध देते और उसी का आधा पल्ला ऊपर कर लेते हैं। और भगवान ने बाद में आधा राज्य भी, फिर भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ संत, और बड़े बड़े संतों का जीवन, यही संतों की पहचान है, जिसने वस्तुओं का त्याग कर दिया है, संसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। ये संतों में, गृहस्थों में श्रेष्ठ गृहस्थ माने जाते हैं सुदामा। कोई लालसा नहीं, कोई पाप कर्म नहीं है। और भगवत प्रेम आज सुदामा जी जब भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, तो सुशीला ने कहा भगवान जब आप भगवान से इतना प्रेम करते तो एक बार वहां चले जाओ द्वारिका में। सुदामा जी ने कहा मेरा प्रेम हृदय से है, दिल से है, आत्मा से है देवी। अगर मैं द्वारिका में जाऊंगा, मेरा मित्र मेरी हालत देखेगा, फिर दुखी हो जाएगा। मैं ही नहीं चाहता हूं कि मेरा मित्र मेरे को देख करके दुखी हो। अरे अगर उसको दुख होगा तो मुझे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मैं कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। और जो सच्चा मित्र होता है, जो परम मित्र होता है, दोस्त तो हजारों बनते हैं, फ्रेंड हजारों बन जाएंगे, लेकिन सच्चे मित्र केवल एक दो होते हैं, और जो आपके सुख दुख में सदैव काम। आज सुदामा जी ने कहा, सुशीला ने कहा भगवान आप जो है इस भाव से मत जाओ कि भगवान कुछ देंगे या नहीं, आप केवल भगवान के दर्शन करके आओ। और इतने दिन हो गए हैं, जीवन यूं ही निकल जाएगा, एक बार आप भगवान के दर्शन करके आओ। सुशीला, लेकिन आज सुदामा जी को भगवान के प्रति अनंत प्रेम उमड़ आ रहा है। ऐसा प्रेम जैसे माँ गंगा यमुना सरस्वती पहाड़ों से चल करके दौड़ती है, पहाड़ों को चीर करके कि आज समुद्र से मिलना है, उसी तरह आज सुदामा जी का हृदय में जो है प्रफुल्लित हो रहा है। प्रेम विरह में सुशीला ने देख लिया कि आज इनके मन में भाव बन रहा है। आज वास्तव में अगर ये चले जाएं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। सुदामा जी से कहा कि आप जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ। हाँ, इतना प्रेम भगवान से करते हैं। सुदामा जी के मन में विचार आया कि देवी सही कह रही है। जिस प्रकार सुदामा जी प्रसन्न आत्मा है,
उसी तरह सुशीला भी प्रश्न आता है। गृहस्थ जीवन तभी सुचारू ढंग से चलता है कि जो सुख दुख में साथ चले परिवार में। ये नहीं कि पति के ऊपर विपत्ति आई हो और पत्नी फिर वहां रोना धोना और परेशान करे, और पत्नी के ऊपर विपत्ति आई हो तो पति का भी धर्म है कि उस सुख दुख में साथ में रहे एक दूसरे से। जिस प्रकार सुदामा जी प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न रहते हैं, कभी भी सुशीला ने सुदामा जी को कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहा कि न तुम्हारा घर है न तुम्हारे पास खाने के लिए है। जिस अवस्था में सुदामा जी रहे उसी अवस्था में जो है सुशीला ने अपने गृहस्थ जीवन का पालन पोषण किया, और तभी सुदामा जी बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भगवत प्रेमी आज सुदामा जी जो है भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? द्वारिका जी। भगवान जब जाने लगे सुदामा जी, तो सुदामा जी ने कहा सुशीला अरे भगवान के पास जा रहे हैं, मित्र के पास जा रहे हैं, और मित्र के पास, गुरु के पास, ब्राह्मण के पास और भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी ये ध्यान देना, गुरु के पास, मित्र के पास, मंदिर में और ब्राह्मण के पास। यहां से आपको जो दोगे उससे 100 गुना वापस मिलेगा, ये नियम है। आज है सुशीला ने कहा, भगवान सुदामा ने कहा कि देखो हमारे घर में तो कुछ है नहीं, तो मित्र के पास जा रहे तो कुछ तो भेंट ले जानी चाहिए।